नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कांग्रेस सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। जोधपुर में बूथ कार्यकर्ता संकल्प सम्मेलन में कहा, राज्य में बिजली और डीजल पेट्रोल सबसे महंगे। गृह मंत्री ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के तहत तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अमृतकाल में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी कल से कोटा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट 12 सितंबर को औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और बाड़मेर जिले में सिणधरी क्षेत्र में ट्रक और कार की टक्कर में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 2 लोग घायल। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। श्री शाह ने कहा कि प्रदेश में अपराध तेजी से बढ़े हैं, बेरोजगारी दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है और बिजली, डीजल, पेट्रोल सबसे महंगे मिल रहे हैं। श्री शाह आज जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता संकल्प महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए हैं। गहलोत सरकार का प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो ऐसा हुआ है, गहलोत सरकार लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है मगर उसको हिंदी में पढ़ती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह लो और ऑर्डर करो। मित्रों, महिलाओं के खिलाफ 56% केस बढ़े हैं। जयपुर में महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया गया। राजस्थान में जो 42,000 मामले थे वो बढ़ते बढ़ते 50,000 से ज्यादा हो गए। मित्रों, ये संभाल नहीं सकते। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के विकास के लिए लगातार सहयोग कर रही है। केंद्र ने राज्य के लिए 23 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं। श्री शाह ने कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि श्री गांधी को पहले भारत का इतिहास जान लेना चाहिए। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर हमला किया और कहा कि 3.5 साल में प्रदेश का कर्जा बढ़कर 4,72,000 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। अपनी कमियां को छिपाने के लिए इस गहलोत सरकार ने बार बार केंद्रीय सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। वो आप लोग रोज देखते हो, जब कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहले उंगली उठाएंगे। पर उन्हें अपने गिरबान के अंदर झांकने की जरूरत है। लोग उनसे अब तंग आ गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। कब तक ये सरकार, भाइयों, कब तक ये आंकड़ों को झूठा बताते रहेगी? कार्यक्रम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी संबोधित किया। इससे पहले श्री शाह ने जोधपुर में भाजपा के ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति को संबोधित किया। आज सुबह श्री शाह ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के निकट तनोट मंदिर परिसर में सीमा पर्यटन विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इससे तनोट और जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस पर 17 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत आएगी। परियोजना से सीमा क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि होगी। गृह मंत्री ने तनोट में विजय स्तंभ पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने तनोट देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में श्री तनोट राय माता मंदिर परिसर में पाकिस्तान द्वारा कई बम के गोले गिराए गए थे, लेकिन तनोट माता के चमत्कार से कोई भी गोला नहीं फटा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अमृत काल में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद की साइंस सिटी में 2 दिन के केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने राज्यों से वैज्ञानिकों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों के निर्माण पर जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इनोवेशन लैब की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विज्ञान आधारित विकास की दिशा में काम कर रही है। 2014 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जब देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है तो विज्ञान समाज और संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। श्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों और कार्यनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी रखने की इच्छा दोहराई है। वे लॉस एंजल्स में आज भारत अमेरिका कार्यनीतिक भागीदारी मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत की विकास गाथा का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस वर्ष 2 मुक्त व्यापार समझौतों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और इस वर्ष के अंत तक 2 और ऐसे समझौते होने की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ अपने संबंधों का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देशों में रहने और काम करने वाले भारतीय समुदाय के लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व को समझते हैं। राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का 2 दिवसीय आयोजन कल से कोटा में शुरू होगा। इसमें एमएसएमई और स्टार्टअप द्वारा बनाए गए रक्षा उपकरणों और रक्षा उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका औपचारिक उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट 12 सितंबर को करेंगे। कॉन्क्लेव में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीईएमएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, टाटा डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, अशोका लेलैंड, अडानी डिफेंस सहित कई प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी। बाड़मेर जिले में सिणधरी क्षेत्र में भाटाला गांव के पास आज एक कार और ट्रक की टक्कर में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में 3 महिलाएं हैं। कार सवार लोग रामदेवरा की यात्रा कर वापस गुजरात लौट रहे थे। घायलों को बाड़मेर के गुड़ामालानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य हादसे में चित्तौड़गढ़ उदयपुर मार्ग पर सांवरियाजी के पास वैन और क्रूजर की आमने सामने की टक्कर में 8 लोग घायल हो गए। इनको उदयपुर और चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। पिछले करीब 2 सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण लोग गर्मी और उमस से बेहाल और परेशान हैं। आज शाम राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई। झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। झालावाड़ के आकोदा गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति झुलस गया और 2 बकरियों की मौत हो गई। पिछले दिनों से कुछ स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। फलौदी, जोधपुर और जैसलमेर में रात का पारा 28 डिग्री से ऊपर मापा गया। बाड़मेर में तेज गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में कोटा व उदयपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर संभागों के अधिकतर जिलों में आगामी 2-3 दिन छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 12-13 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। प्रदेश भर में इस अवसर पर आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। करौली के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और मानसिक रोग विशेषज्ञों ने आत्महत्या रोकने के उपायों पर चर्चा की। बांसवाड़ा में भी अस्पतालों में आत्महत्या की रोकथाम के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ दीपक निनामा ने बताया कि इस बार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम अब की बार कर्म के द्वारा आशा जगाना जरूरी रखा गया है। अलवर, बारां, श्रीगंगानगर में आज जागरूकता रैली निकाली गई। सवाईमाधोपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आत्महत्या की रोकथाम के लिए परिवार के सभी सदस्यों के बीच समन्वय और सहयोग पर जोर दिया गया। आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। लोग पवित्र सरोवरों में अपने पितरों को विधि विधान से जल तर्पण कर रहे हैं। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक मचकुंड सरोवर पर सुबह से ही लोग तर्पण करने पहुंचे। इस बार 17 सितंबर को श्राद्ध तिथि नहीं है, इसलिए सप्तमी तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर व अष्टमी का श्राद्ध 18 सितंबर को मनाया जाएगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर कल देश भर में राष्ट्रीय शोक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी समारोह नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 नंबर पर भी मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार ऐसे चयनित गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता संघों, संस्थानों, कॉरपोरेट क्षेत्र, व्यक्तियों आदि सहित सभी हितधारकों को दिया जाता है, जिन्होंने वर्षा जल द्वारा भूजल वृद्धि की नवीन पद्धतियों को अपनाकर जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण, जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना, पानी के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग और लक्षित क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी के माध्यम से जागरूकता पैदा करने आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में 3 पुरस्कार हैं, जबकि अन्य श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय सहित 3 पुरस्कार हैं, जिनकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है। साथ ही ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कांग्रेस सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। उन्होंने जोधपुर में बूथ कार्यकर्ता संकल्प सम्मेलन में कहा कि राजस्थान में बिजली और डीजल पेट्रोल सबसे महंगे हैं। गृह मंत्री ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के तहत तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अमृत काल में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी कल से कोटा में शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट 12 सितंबर को इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और बाड़मेर जिले में सिणधरी क्षेत्र में ट्रक और कार की टक्कर में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 2 घायल हो गए।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।